सो स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी आ रही है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, आई विल रीड सम ऑफ देम। राहुल तिवारी सेज सर क्या 90 डेज में गेट क्वालिफाई हो सकता है? देन एल्बिन वर्गीस सेज इज इट पॉसिबल टू गेट गुड रैंक बाय प्रिपेयरिंग सितंबर टू जनवरी? विजयंती पोएम सेज सर हार्टफुल थैंक्स, अगर अभी से स्टार्ट करें गेट की प्रिपरेशन मीन्स रिवाइज करें तो क्या सिंगल डिजिट में रैंक आ सकता है? नीड योर क्लैरिफिकेशन, इट विल बी गूजबम फॉर मी। Pramod Kumar Singh says, is it possible to score 80 plus marks in GATE 2019 in remaining time? There is Ziaur Rahman and lot more people. He says, I am recently completed B Mechanical, so is it possible to cover entire GATE syllabus in just 4 months? Give me a suggestion. कुल मिला के सब जानना ये चाहते हैं that if you have not started your preparation yet, या अगर आपने सही तरीके से अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो क्या अब ये पॉसिबल है क्या कि अगले जो 4 महीने बचे हैं इसमें हम सही तरीके से प्रिपरेशन करके एक बहुत अच्छा रैंक ला सके, अंडर 100 अंडर 10 अगर हम रैंक ला सके तो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। इनफैक्ट ये हम थंबनेल भी आपने देखा होगा, गेट स्टार्ट नाउ एंड गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। बट वो चीज़ जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा है वो है उस 100 में लगा हुआ स्टार, and wherever star is there, star means conditions applied. So what are the conditions and how can we apply those conditions? That we are going to discuss in this particular video. I am Gagan Ladha, डायरेक्टर ऑफ एस.एन. गेट एकेडमी, और मैं पिछले करीब 9 सालों से गेट मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ गेट की। If you want complete video lectures of GATE Mechanical, you can download the application given below, or if you want free preparation videos related to mechanical engineering or related to GATE IES, you can subscribe our channel with a bell icon to get regular notifications. So the very first thing students is to understand that how crucial are these 4 months in your GATE preparation. In the sense कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ सालों से इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो, बट अगर आप इस 4 महीने में अपना 100% नहीं देते हैं, एक सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं इन 4 महीनों में, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू मच वेल इन दिस एग्ज़ाम। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन अब तक नहीं की है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में, और अगर आप इस 4 महीनों को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, एक सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को लेके जाते हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू मच बेटर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सो इन दिस 4 मंथ यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना सब कुछ इस 4 महीने में देना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट 50% एफर्ट डज नॉट यील्ड 50% सक्सेस, 50% एफर्ट यील्ड्स 0% सक्सेस। ये कोई प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ नहीं है कि 100% में 100% सक्सेस तो 50% में 50% सक्सेस मिलेगी। नो, अगर आप 50% डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, यू विल गेट 0 सक्सेस, नॉट 50% सक्सेस। सो ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंक दें, पूरी तरह से अपना 100% इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में लगाएं, ताकि कल के दिन कम से कम आपके मन में ये गिल्ट ना हो कि यार थोड़ा सा और कर लिया होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। बिकॉज कॉम्पिटिशन हैज़ नाउ ग्रोन अ लॉट, बहुत ज़्यादा हमारी कॉम्पिटिशन हो गई है, और उसमें सर्वाइव करने के लिए, उसमें एक अच्छा टॉप रैंक लाने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ लॉट इन दिस रिमेनिंग मंथ्स। सो क्या ऐसा करना है हमको प्रिपरेशन में, अगर हम बहुत ज़्यादा अब तक नहीं पढ़े हैं, हम इनफैक्ट अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रिपरेशन, तो ऐसे क्या करना चाहिए, इनफैक्ट क्या डायरेक्शन होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन का, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So 3 things are very important friends. The very first thing is the completion of syllabus. The timely completion of syllabus is very important. Second thing, revision, and third thing is test series. ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक अच्छा रैंक लाने के लिए. The very first thing is the timely completion of syllabus. ये बहुत ज़रूरी है. Syllabus should be completed if you want to get गुड रैंक एटलीस्ट इन टॉप 50 और टॉप 100 रैंक के लिए सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज से अगर कुछ साल पहले आप अगर मुझसे पूछते तो मैं शायद आपको बोल सकता था कि आप कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ सकते हैं। इनफैक्ट आप मेरे अगर पहले 4 साल 5 साल पहले के वीडियोज़ अगर देखोगे तो उसमें मैं इनफैक्ट बोलता भी था कि अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ सकते हैं। बट नाउ वी कैन नॉट सजेस्ट दिस, बिकॉज अब टॉपर्स के जो मार्क्स है डेट इज़ 90 प्लस मार्क्स। अगर टॉप 50 के टॉप 100 के लिए 85 प्लस 90 प्लस मार्क्स ज़रूरी है, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करते हो। तो फर्स्ट थिंग इज
टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, बिकॉज दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क। आपको अपने 4 साल के सिलेबस को जस्ट 4 महीने में आपको पूरा कंप्लीट करना है, और नॉट सिर्फ कंप्लीट करना है, आपको रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देना है, वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ में मैनेज करनी है। सो जब तक आपके पास कस्टमाइज कंटेंट्स नहीं है, जब तक आपके पास राइट कंटेंट्स नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। Customized contents in the sense you must have contents according to the exam, according to this particular exam gate, because in all such exams, in any competitive exam, what not to study is actually more important than what to study। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि क्या पढ़ना है। ओके, सो अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, आप अननेसेसरली इट वुड बी लाइक बैंगिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल एंड इट वोंट यील्ड मच रिजल्ट्स। नाउ अब ये राइट कंटेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से? सो इफ यू हैव जॉइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिस ईयर और लास्ट ईयर और उसके पहले अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी ज्वाइन किया होगा, तो आपको जो वहाँ से कंटेंट्स मिले होंगे दैट इज द राइट कंटेंट। इफ यू हैव जॉइंड द गुड इंस्टीट्यूट, अगर आप एक्सपीरियंस टीचर से अगर आप पढ़े हैं, देन उनको इतनी आइडिया रहती है कि क्या चीज़ें ज़रूरी रहती है गेट के लिए, क्या ज़रूरी नहीं रहता। सो यू कैन गेट द contents from there. If you have not joined any coaching institute, if you are preparing by yourself, at least you can have the notes from some of your friends of any coaching institute. But while reading others notes, दूसरे के notes पढ़ने से पहले एक चीज़ ये इंश्योर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है डेट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्योंकि जनरली हम जब दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं, हम सिंपली वो नोट्स पढ़ लेते हैं और उसको एक तरह से हम रट लेते हैं, फॉर्मुलेज रट लेते हैं, एंड देन वी सॉल्व क्वेश्चंस एंड देन विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि सर हम थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने पूरा पढ़ लिया बट हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। या अगर क्वेश्चंस जो प्रीवियस गेट के हम हो सकता है उसका सॉल्यूशन देख के हम सॉल्व कर भी लेते हैं, बट जब नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो द रीज़न बिहाइंड इज डैट कि आपने सिर्फ उसके फॉर्मुलेज पढ़े हैं, आपने सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पढ़ा बस है, आपने उसको समझा नहीं है, आपने कंसेप्ट को सही तरीके से समझा नहीं है। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट को सही तरीके से समझते हैं देन देयर इज़ नो रीज़न कि आपसे क्वेश्चंस ना बने। फिर वो क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से कहीं से भी घुमा के देते, वो क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली आपसे बनने ही हैं। सो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए इफ़ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ, आई वुड सजेस्ट दैट यू मस्ट एटलीस्ट ज्वाइन सम वीडियो लेक्चर कोर्स। ओके, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे कोर्सेज आ गए, हमारे भी SNKT एकेडमी के भी ई लर्निंग कोर्सेज आते हैं। इनफैक्ट वी आर पायनियर इन दिस फील्ड, बट स्टिल अभी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए हो गए हैं, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग। तो आप यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस, यू कैन यूट्यूब में सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन से वीडियोज़ हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट वे at this point of time for you people to prepare for this particular exam in less time। द रीज़न बीइंग, ये सिर्फ मैं कहने के लिए या फिर सिर्फ ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि एक तो सबसे पहली चीज़ जो कंटेंट्स की बात हो रही थी, यू विल गेट द राइट कंटेंट्स फ्रॉम देयर, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बुक्स में जाते हैं, अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, देन इट विल टेक मच ऑफ योर टाइम। उससे आप एटलीस्ट 1/3 टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं। अगर कोई आपको सीधा सीधा कंसेप्ट समझा रहा है, यू विल गेट ऑल द कंसेप्ट्स डायरेक्टली, आपको उसके लिए अलग से और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये चीज़ हो सकता है पहले भी कभी एक्सपीरियंस की होगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। हमने कई बार ये एक्सपीरियंस किया है कि हम पढ़ने बैठते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ बैठते हैं। आपने ये वीडियो लेक्चर देखा डेट 4 मंथ्स में प्रिपरेशन हो जाएगी, यू विल गेट अंडर दिस रैंक, ये सब आप मिल जाएगा। आप एक मोटिवेशन के साथ फिर कल से पढ़ने बैठे, हो सकता है शुरू के क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो गए, शुरू के कंसेप्ट हमको समझ में आ गए, बट जिस पॉइंट पे आप जहाँ पर जाके फंस जाते हैं तो वहाँ पर फिर आपके पेस में ब्रेक लग जाता है, और फिर उसके बाद फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल जाता है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानिए। ये आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हम पढ़ते पढ़ते जहाँ पर हमारा चीज़ें हम फंस जाती हैं, हमको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं या कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं, तो फिर हमारा फिर वहाँ से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है, और एक बार इंटरेस्ट खत्म होने लगता है फिर वापस उस पेस को बनाना बहुत मुश्किल जाता है। तो ये इन जो अगर हमारे पास, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और इस टाइम में अगर हमारी प्रिपरेशन को हमको मैनेज करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ यू हैव गॉट द वीडियो लेक्चर्स, आप जहाँ पर भी फंसे आप तुरंत उन वीडियो लेक्चर्स को खोल के आप उसके कंसेप्ट देख सकते हो, आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आप तुरंत देख सकते हो।
सो अब किस तरीके से अब उसको प्रिपरेशन की जाए, तो इसका एक प्लान हमने, एक आउटलाइन हमने जारी की है। इसमें यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये स्टडी प्लान मिल जाएगा कि आने वाले जो 4 महीने हैं, 4 महीने में से 3 महीने में ही आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। लास्ट मंथ जनवरी का जो मंथ है, डेट शुड बी रिजर्व फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, वो पूरी तरह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको रिजर्व करना है। आपको इन 3 महीने में अप टू दिसंबर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट प्लस आपका साथ ही साथ 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए। सो ये पूरा प्लान यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की लिंक में और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। कुछ मोटा मोटी मैं उसकी बातें आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने हर अलग अलग ग्रुप में पूरे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। टोटल 5 ग्रुप्स में हमने उन सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है और हर ग्रुप को इस तरीके से तैयार किया गया है कि सच दैट कि उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज ज़्यादा है, विच नीड मोर टाइम, और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। तो इसमें और हर ग्रुप के लिए कुछ टाइम उसमें अलॉट किया गया है, उसके फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उसके लिए, और जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए, हर ग्रुप के लिए कुछ कुछ टाइम उसमें अलॉट किया गया है। तो उससे होगा ये, सपोज ग्रुप ए के लिए आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम अलॉटेड है, उसमें सपोज एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसमें आपको सपोज ज़्यादा टाइम लग रहा है, विच इज़ मोर टाइम टेकिंग। तो आप दूसरे सब्जेक्ट में, क्योंकि उसका वेटेज कम है और वो टाइम भी, क्योंकि आपका टाइम रिक्वायरमेंट भी उसके लिए कम है, तो आप उसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी कि हो सकता है कई बार हम क्या करते हैं कि क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना ज़रूरी होता है, बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल हम उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तब ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। हम सोचते हैं कि 3 दिन 4 दिन में होगा, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर उस ग्रुप के लिए कुछ टाइम अलॉटेड है, तो आपको अगर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो दूसरा सब्जेक्ट जो कि कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कम टाइम मैनेज करके आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अपना ये ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्लान आप देख सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर योर प्लान अकॉर्डिंगली। ये सिर्फ एक आउटलाइन है, ये एक जनरलाइज वे में हमने बनाया है। हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकता है कि आपके जो टाइम अलॉटमेंट है हर सब्जेक्ट का, हो सकता है आपको अलग अलग करना पड़े। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स आपने पहले से कर रखे हो। ओके, तो ये एक जनरलाइज टाइम टेबल है, टाइम टेबल नहीं बोलना चाहिए, जनरलाइज स्टडी प्लान है। सो यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो किस तरीके से अब उसको करना है? सो आई एम एज्यूमिंग दैट एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स अभी आप अपनी पढ़ाई में देंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और धीरे से उसको अप टू 12 to 14 to 15 आवर्स तक आपको उसको एक्सटेंड करना है आने वाले समय में। तो 10 से 12 घंटे को टाइम हमको किस तरीके से मैनेज करना है? सो इफ़ यू हैव नॉट डन इट बिफोर, तो सबसे पहली चीज़ 3 to 4 आवर्स आपको सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर्स देखना है, इफ़ यू हैव गॉट द वीडियो लेक्चर्स, और अगर आपके पास नोट्स है तो आप उस नोट्स की थ्योरी पार्ट को उस 3 से 4 घंटे में पढ़ सकते हैं। अनदर 3 to 4 आवर्स यू विल हैव टू अलॉट फॉर द क्वेश्चंस। सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी एसेंशियल। और क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं? यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ओनली। अभी बहुत ज़्यादा और दूसरे क्वेश्चंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस 25 ईयर्स के, एटलीस्ट 20 to 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस, उस पर्टिकुलर टॉपिक के, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गॉट स्टडी मटेरियल ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, और नहीं तो आजकल तो प्रीवियस ईयर गेट के मेड इजी की एस की बुक्स आती हैं, आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, और एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के गेट के पूरे क्वेश्चन आपको उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। उसके लिए एज ऐसे कि ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को पहले ठीक तरीके से समझें, आप पूरे कंसेप्ट को प्रॉपर समझें, साथ ही साथ उसके नोट्स बनाते चलें। जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं या अगर किसी और के नोट्स अगर आपके पास है तो आप खुद के नोट्स उसमें साथ ही साथ बनाते चलें, और उसमें फिर साथ साथ में एक फॉर्मूला कॉपी भी साथ साथ में बनाते चले, जो मेन पॉइंट्स हैं और जो मेन फॉर्मूलेज हैं उनको आप उसमें लिखते चलें। देन जो नोट्स आपने बनाया उस हैव अ ओवरव्यू ऑफ दैट नोट्स, उसको आप प्रॉपर पढ़िए, उसको जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद करिए, एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और ज़्यादातर क्वेश्चंस तो नो डाउट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फॉर्मूले से हमारे बन जाते हैं, बट देर आर मैनी क्वेश्चंस विच रिक्वायर्स कंसेप्ट एज वेल। सो थोड़ा सा टाइम आपको उस चीज़ में देना पड़ेगा कि क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हो। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन आप बाद में देखिए, पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आपसे खुद से सॉल्व हो।
सो 3 से 4 घंटे का टाइम आप वीडियो लेक्चर्स देखने में दे सकते हैं। देन अनदर 3 to 4 आवर्स ऑफ टाइम यू मस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। और रोज़ का एटलीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रोज़ का एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम आप अलॉट करिए रिवीजन के लिए। वो टाइम को धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम इनिशिएट करिए आप रिवीजन एक्टिविटीज़ के लिए। रिवीजन आपका साथ साथ में ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार का पूरा पढ़ लूँगा उसके बाद फिर रिवीजन होगा, ऐसा नहीं होता है। साथ साथ में आप रिवीजन करेंगे तो ही आपका बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें उसमें कि आप भूल जाएंगे एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ अगेन कमिंग टू द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस जो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो आप सिंपली एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आएंगे और या काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपको लगेगा दैट इट रिक्वायर्स समथिंग, उसमें आपका कंसेप्ट लगेगा, आपका कुछ दिमाग लगेगा, कुछ लॉजिक, देयर विल बी सम लॉजिक बिहाइंड दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को आप मार्क करते चलिए। जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं उनको आप मार्क करते चलिए। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप प्रॉपर वे में मैनेज करते हुए चलिए। वाई एम आई सेइंग दिस, क्योंकि जब आप रिवीजन में जाएंगे, सेम सब्जेक्ट के जब आप रिवीजन में जाएंगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे अभी बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूरी यही रहती है कि वो आने वाले समय में भी आपसे बन ही जाएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन को प्रॉपर वे में अगर आप मैनेज करते हैं तो आप एटलीस्ट उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं आने वाले समय में जब आप रिवीजन करने वाले हो। बट जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं, जो एक बार में आपसे नहीं बने हैं, उन क्वेश्चंस को रिवीजन के टाइम फिर से आपको उसको सॉल्व करना होगा। नाउ सम ऑफ यू में आस्क कि सर आप प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने बोल रहे हैं, तो क्या वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे? नहीं, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। गेट की ईएससी की एग्जाम्स ऐसी नहीं है कि वो क्वेश्चंस कभी रिपीट करें। बट येस, आपके कंसेप्ट जो आते हैं, आए हुए हैं, उन्हीं कंसेप्ट में से चांसेस पूरे रहते हैं। ऑलमोस्ट 80-90% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो उन्हीं कंसेप्ट में से आते हैं जिस कंसेप्ट से पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप उन कंसेप्ट के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं देन डेफिनेटली उस कंसेप्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो डेफिनेटली आपसे बनने चाहिए। नाउ ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस, ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस, यू मे एनकाउंटर सम टॉपिक्स और सम क्वेश्चंस विच हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पास जो नोट्स हैं उसमें ना हो। तो उन टॉपिक्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज सारे टॉपिक्स के लिए टेक्स्ट बुक रेफ़र करने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने प्रिपरेशन पहले कर रखी है, हो सकता है आपने वीडियो लेक्चर्स पूरे पहले देख चुके हैं या पहले कोचिंग क्लासेस अगर आपने अटेंड कर रखी है, आपके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर है, देन यू मस्ट इंक्रीज द टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप हो सकता है क्वेश्चंस आप ज़्यादा लीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट में आप टाइम आप कम दीजिए, क्वेश्चंस जितना ज़्यादा हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। अब इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। यू मस्ट गिव अटेंशन टू टू थिंग्स दैट, एक तो हो गई एक्यूरेसी और दूसरी चीज़ हो गई टाइमिंग। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी एंड टाइमिंग। एक्यूरेसी शुड बी अ हैबिट। एक्यूरेसी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने सोचा कि यार गेट एग्जाम के दिन मैं जाके सब एक्यूरेट कर दूंगा, नहीं होता है ये। आपको फर्स्ट डे से ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यू मस्ट बी एक्यूरेट। हो सकता है कि शुरू में आपकी स्पीड आपको हो सकता है थोड़ी सी कम रखना पड़े, नो प्रॉब्लम, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक्यूरेसी में ही आपको शुरू में फोकस करना है। टाइमिंग आपकी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो टाइमिंग डेफिनेटली आपकी डेवलप हो जाती है। एक्यूरेसी में आपको ध्यान देना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चंस आप पूरे सॉल्व करें। कोई क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो उसको ये सोच के ना छोड़ दें कि यार ये क्वेश्चंस तो मुझसे बन जाएगा, ये ऐसे 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 करके बन जाएगा। या हम कई बार करते हैं कि आधा क्वेश्चन बनाते हैं फिर सोचते हैं कि यार कैलकुलेशन पार्ट तो है, बन जाएगा। ऐसा कभी मत करिए। एक्यूरेसी एज आई से शुड बी अ हैबिट, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स ही होती है। हो सकता है वो कैलकुलेशन में ही हो सकता है एंड पॉइंट तक आप सही चल रहे हो, लास्ट के कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हो जाए। तो वो सारी चीज़ें कब समझ में आएगी? जब हम पूरे क्वेश्चंस को, कंप्लीट क्वेश्चन हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सॉल्व क्वेश्चंस कंप्लीटली। पूरे क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करें एंड इम्पार्ट दिस एक्यूरेसी इन योर हैबिट। ये इसको अपनी हैबिट में बनाएं, हर क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व करने की। टाइमिंग वो डेवलप हो जाती है जैसे आप फिर टेस्ट देने लगेंगे धीरे धीरे, तब आपकी टाइमिंग वो जो है वो मैनेज हो जाएगी। बट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस यू मस्ट बी एक्यूरेट। नाउ कमिंग टू टेस्ट सीरीज़, ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ पे मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ उसी पे रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन की बात नहीं करेंगे, बस मोटा मोटी मैं अगर आइडिया दूं देन टेस्ट सीरीज़ एक तो आपको साथ साथ में जो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते जा रहे हैं, कोशिश करिए कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ परचेज करते हैं उसमें एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होती ही है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट रहती है, देन मॉक गेट रहते हैं। तो जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करते चलें। और इसको
आप हो सकता है आपको जब रिवीजन के टाइम भी आप हो सकता है इन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज शुरू में आपने सब्जेक्ट को पढ़ा सपोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद फिर आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, देन उसके बाद आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ मशीन्स, देन आपका जो रिवीजन शेड्यूल है थ्योरी ऑफ मशीन्स में, उसमें आपको रिवीजन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करना है। तो बेटर है कि आप उस टाइम जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का रिवीजन करना है तो आप एक बार उसको फॉर्मूलेस को पूरे पढ़ लीजिए, अपने नोट्स को एक बार पूरा पढ़ लीजिए और उसकी टेस्ट दे दीजिए। तो ये आपका बेस्ट वे होगा रिवाइज करने का। और एक बार जहां आपके 5 से 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो आपको फिर फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट आप देने के कैपेबल हो जाएंगे, देन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट। एंड एज ऐसे कि हम रिवीजन और मॉक गेट टेस्ट सीरीज में अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन शेड्यूल अपने प्लान करना है और किस तरीके से आपको टेस्ट देनी है, टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नंबर गेम। जैसा कि बहुत स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर इफ आई एम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन नाउ इज इट पॉसिबल टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन 2 डिजिट और सिंगल डिजिट और वॉट एवर। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दिस नंबर गेम। मैं कभी भी इस नंबर गेम में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हमेशा से यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को डेट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड व्हेन आई से योर बेस्ट आई मीन योर वेरी बेस्ट। द रीज़न बीइंग वेरी सिंपल कि आपने सपोज साल 2 साल पहले अगर आप देखते हैं तो 80+ मार्क्स में अंडर 100 रैंक आ जाता था। पिछले साल किसी का अगर 81 मार्क्स आया है उसका अंडर 500 रैंक आया है। टॉपर के मार्क्स 91 92 जो हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल पहले का ये अगर आप देख लें, और पिछले साल टॉपर के मार्क्स 96 97 हो गए। तो अगर आप नंबर गेम में रहेंगे तो आप नंबर गेम में ही उलझे रह जाएंगे। यू आर टारगेटिंग सपोज ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, तो उसके लिए आप टारगेट कर रहे हैं 81 मार्क्स, तो आप सब पता चला आप ऑल इंडिया रैंक 500 में आ गए और हो सकता है कि 1000 में आ गए। ओके, सो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना है इस चीज़ में। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स कि कुछ लोग ने ऐसा पूछा था कि सर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रिपरेशन, तो इज़ इट पॉसिबल टू गेट दिस मच रैंक। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। आपका प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा है, आपका प्रीवियस फाउंडेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी दे चुका है गेट, एक अच्छा रैंक लाया है, आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका रहा है, देन डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप कहें कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन, देन समवेयर और द अदर व्हाट आई फील इज यू हैव गॉट द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग द थिंग्स। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अभी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इफ़ यू हैव गॉट सच अ हाई एस्पिरेशंस टू गेट ऑल इंडिया रैंक इन 2 डिजिट और सिंगल डिजिट, यू वुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। क्योंकि अगर आप एक ड्रॉपर भी हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम था, आपके 8 सेमेस्टर के बाद सफिशिएंट आपके पास टाइम था, यू वुड हैव स्टार्टेड। सो विद नो ऑफेंस टू एनीवन, व्हाट आई वांट टू से इज मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेटिंग द थिंग्स। हमारी जो हैबिट रहती है चीज़ों को टालने की रहती है कि हम आज नहीं कल से चालू करेंगे, आज नहीं कल से चालू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट। आपको उस चीज़ से पहले तो बाहर आना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और बहुत ज़्यादा हाई टारगेट रखने की अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में ज़रूरत नहीं है। आप एक एवरेज टारगेट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आप 60+ 70+ मार्क्स के टारगेट के साथ भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी, आप जैसे जैसे टेस्ट देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन डेफिनेटली आप अपने टारगेट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो उस समय आपको फिर किसी गगन लड्ढा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये पूछने के लिए कि सर मैं 2 डिजिट में ला सकता हूँ कि सिंगल डिजिट में। वो आप फिर खुद डिसाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन के बेसिस में, आपके फाउंडेशन के बेसिस पे, कितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन है उसके बेसिस में आप डिसाइड करेंगे कि आप 2 डिजिट रैंक लाते हैं या फिर सिंगल डिजिट। बट एक सही डायरेक्शन में अगर आप प्रिपरेशन करें देन डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड अ वेरी गुड रैंक। ओके, सो इस वीडियो में हमने सिर्फ उस डायरेक्शन की बात की कि किस तरीके से आपको वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट लाइक बटन। इफ यू हैव गॉट एनीथिंग टू से, इफ यू हैव गॉट एनी कमेंट्स, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी न्यू क्वेरीज you wanted to be answered, you can just post that queries. I will try to answer in the next video. So thank you so much. All the best for your preparation. Thank you.